जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आइए आज हम लोग डीआई की एक नेक्स्ट और क्लास पढ़ते हैं। इसके पहले टेबुलर फॉर्म चल रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन का क्या रहा है, वहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन करते हैं। देखिए, यह तालिका रेलगाड़ी और विमान द्वारा विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, यात्रियों की संख्या दर्शाती है। दिया गया है गंतव्य में, देखेंगे कॉलम में मुंबई, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, पंजाब दिया गया है। और यात्रियों की कुल संख्या, ठीक है, मतलब मुंबई की दिया गया है 900, दिल्ली की दिया गया 675, ऐसे और सब दिया गया है। और जो थर्ड कॉलम है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी से विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, मतलब रेलगाड़ी से विमान, ठीक है, से यात्रा करने वाले का अनुपात दिया गया। मतलब पहले वाला जो है अनुपात, जैसे 1:1 है, तो ध्यान समझिए, 2 में समझिए, जैसे 2:3 है दूसरा वाला, तो इसमें 2 जो है वो रेलगाड़ी का है और 3 जो है वो विमान का है। और टोटल कितना है, दिल्ली वाली बात कर रहा है, टोटल 675 है। ठीक है, तो इस प्रकार यही जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझ लेंगे। अभी समझ में आ गया होगा कि जो है यात्रा की बात कर रहा है, यात्रियों की कुल संख्या दिया गया है और अनुपात दिया गया है। रेलगाड़ी से कितने यात्रा कर रहे हैं, विमान से कितने यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है। चलो ठीक है, देखो जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल, हम समझा दे रहे हैं, ध्यान समझना। मान लीजिए टोटल 200 यात्री हैं, ठीक है, इसमें से ये कुल मतलब टोटल यात्री दिए गए हैं। अगर हम कह दें कि इसको हम बांट देते हैं 2:5 में, मतलब 2 कह दें कि जो है ये रेलगाड़ी से जा रहे हैं, 5 कह दें विमान से जा रहे हैं। समझ में आया? तो टोटल 5, ये टोटल रेशियो में 5 है, ये 200 है। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ से कह दें कि तुम बताओ रेलगाड़ी से कितने यात्री जा रहे हैं, रेलगाड़ी से कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो कैसे करोगे भाई? यहाँ से 2 रेशियो है, तो जब तक एक रेशियो का मान नहीं निकलेगा, मान नहीं आएगा। 5 2 7, वही 7 बराबर 200 हो जाएगा, तो 1 बराबर यहाँ 7 हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 200 और 5 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से 2 का मान निकल आएगा, 5 का मान निकल आएगा। तो यही चीज़ जो है क्वेश्चन में कह रहा है, तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे यहीं पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक भैया, देखिए इसमें आप लोग ध्यान से क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आइएगा होगा, ठीक है, अगर आप जो कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसमें कह रहा है पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों का रेलगाड़ी से मुंबई में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। रेशियो बताना है, लेकिन पहले संख्या तो ज्ञात कर लो। जिसकी बात कर रहा है वही ज्ञात कर लेंगे हम। पहला इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन, पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले, देखो यहाँ से बात कर रहा है पंजाब की, ठीक है, और दूसरी तरफ किसकी बात कर रहा है, मुंबई की, ठीक है, दूसरी तरफ मुंबई की। एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ मुंबई की बात कर रहा है। ठीक है भैया, पंजाब में विमान से यात्रा, देखो पंजाब में जो बात किया है वो विमान से, एक विमान है एक रेलगाड़ी, 2 ही तो है। तो पंजाब में विमान को ले रहा है, और इसमें भैया मुंबई में किसको ले रहा है, ध्यान समझना। मुंबई यात्रियों का, पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों का, रेलगाड़ी से मुंबई में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, और रेलगाड़ी और मुंबई में जो है वो रेलगाड़ी को ले रहा है। ठीक है, बस अब इतना नोट हो गया है। अब सीधे आप आ जाइए ग्राफ पे। ग्राफ पे ध्यान से ज़रा देखेंगे तो पहले पंजाब में देखिए आप लोग। पंजाब में, इसमें पंजाब में विमान की बात कर रहा है, तो हम केवल विमान ही देखेंगे। और देखो पंजाब में अगर हम बात करें, हम यहीं पे लिख देते रहे हैं भैया, पंजाब में कुल बराबर, भैया अलग अलग जब तक निकालोगे नहीं कर पाओगे। देखो पंजाब में 4500 रुपये टोटल यात्री दिया गया है, लेकिन इस 4500 में 2 लोग शामिल हैं, एक रेलगाड़ी से एक विमान से, और उन दोनों का रेशियो जस्ट उसके बगल वाले कॉलम में दिया गया। केवल पंजाब में ही देखेंगे और किसी में नहीं देखेंगे। ठीक है ना, मेरा 2:1 दिया गया है, मतलब 2 रेशियो जो है वो रेलगाड़ी वाला है और 1 रेशियो जो है वो विमान वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुल बराबर कितना दिया गया भैया, 4500। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुल इसी को रेशियो में कह दें तो रेलगाड़ी, देखो ये रेलगाड़ी और विमान, समझ जाना भैया, रेलगाड़ी और विमान का रेशियो कितना दिया गया है,
2:1 दिया गया है, इक्वल ये हो गया 4500। यहाँ से क्या 1 रेशियो फाइंड कर सकते हो? अरे भैया 2 1 कितना हो जाएगा, मतलब ये 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4500, समझ में आया होगा। तो 1 रेशियो बराबर 1500, समझ में आया। तो यहाँ से हमें विमान का ज्ञात करना है, याद रखना किसका ज्ञात करना भैया, विमान का। तो अगर हम विमान वाला ज्ञात करेंगे तो विमान वाला रेशियो है कितना, देखो ये तो 2 रेलगाड़ी वाला, लेकिन विमान वाला 1 है, तो 1 का मान ज्ञात करना है। तो वही 1 का मान ये दिया ही गया है 1500 आ गया। कुछ समझ में आ नहीं है भैया, ये हो गया विमान वाला, ठीक है, विमान का ज्ञात हो गया। इसी प्रकार मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, विमान का कितना ज्ञात हुआ भैया 1500, ठीक है, ये विमान का ज्ञात हो गया। चलो अब बताओ रेलगाड़ी वाला। लेकिन रेलगाड़ी वाला जब हम ज्ञात करेंगे तो ये चीज़ देखो मुंबई में कह रहा है, और जो कह रहा है केवल वही ज्ञात करेंगे, फालतू चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखो मुंबई वाले में रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो मुंबई वाला जाइए जल्दी। मुंबई में अगर हम कुल की बात करें, मुंबई वाले में अगर रेलगाड़ी दिया गया, चलो ठीक है, मुंबई में अगर हम कुल की बात करें तो मुंबई में कुल कितना दिया गया ये बताओ। कुल यात्री दिया गया है 900, ठीक है। अगर इसमें हम कहें पहला रेलगाड़ी और विमान का रेशियो कितना दिया गया भैया, कितना दिया गया है 1:1, ठीक है, ये दिया गया है। तो वही चीज़ 2 रेशियो बराबर क्या हम 900 नहीं कर सकते हैं, तो 1 रेशियो बराबर 45, ये आ गया 450। कुछ समझ में आया भैया। तो यहाँ से देखो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी वाला लेना है, हमें रेलगाड़ी से मतलब है, ठीक है, हमें विमान पे नहीं देखना है। तो रेलगाड़ी का रेशियो है कितना ये बताओ। रेलगाड़ी का 1 ही तो है, रेलगाड़ी विमान 1 ही तो है, तो 1 का मान यहाँ भी वही जो है ऑलरेडी इतना आएगा ही, ठीक है। तो रेलगाड़ी से भैया कितने यात्री कर रहे हैं 450। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। हमें अनुपात कह रहा है, बस कुछ करना नहीं भैया, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर कुछ करना नहीं, पंजाब में विमान का ले लीजिए, तो पंजाब में विमान का है 1500, और रेशियो अगर हम मुंबई में रेलगाड़ी का लेंगे तो है 450। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 दहम्मा 150, 15 तियाँ 45, आ गया भैया 10:3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया होगा। केवल यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है, देखो कठिन क्या है, सब पूरे डीआई में रेशियो ही ज्ञात करना है। कठिन इसमें बस यही चीज़ था कि जैसे ये रेलगाड़ी और विमान से यात्रा 1:1 दिया गया है, और टोटल भैया 900, तो भैया जब तक 1 रेशियो का मान नहीं निकलेगा हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा कठिन था, 1 रेशियो का मान आ गया, फिर दोनों का अनुपात कह रहा। अनुपात किसका किसका कह रहा है ये चीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि रेशियो में 3 रेशियो जो है 10 भैया जो है उसमें ऑप्शन में रहेगा, तो ठीक है, ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। जैसा प्रश्न कह रहा है इसीलिए हम कहते हैं प्रश्न को सही से ज़रूर पढ़ लेना भैया। ये डीआई है, कोशिश करो कि 20 में 20, अगर 20 आ रही है तो 19 तो कोई छीन ना पाए, 19 तो ले ही लो कम से कम, ठीक है। देखो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना भैया, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई में, देखिए वहाँ पे मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है, पंजाब में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अधिक कम हम बाद में देखेंगे, पहले संख्या तो ज्ञात कर लो। कह रहा मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या। देखो पहली बात तो इसमें मुंबई की बात कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो मुंबई से, और मुंबई में किसकी बात कर रहा है, मुंबई में रेलगाड़ी की बात कर रहा है, मुंबई में रेलगाड़ी की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। और अगर हम इसमें बात करें दूसरा, मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पंजाब में विमान से, और दूसरा ये बात कर रहा है शहर किसकी, पंजाब में, और पंजाब से किसको ले रहा है, पंजाब से विमान को। यही तो भैया मतलब कि मुंबई से रेलगाड़ी की बात कर रहा है, मुंबई में रेलगाड़ी की बात कर रहा है, और पंजाब में विमान की बात कर रहा है। तो पहले ये ज्ञात कर लो कि मुंबई में रेलगाड़ी से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, और पंजाब में विमान से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, इसको ज्ञात कर लो, फिर जो कह रहे हैं बाद में कर देंगे। अब सीधे आप ग्राफ पे देख लीजिए, बस ग्राफ में हम पहली बात करेंगे मुंबई। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझना। ग्राफ में ये मुंबई को देखना और किसी को मत देखना, और मुंबई में हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी वाला, ठीक है, रेलगाड़ी वाला। तो मुंबई में वही चीज़ भैया, ये बताओ हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कहें रेलगाड़ी, चलो समझ ही लो, रेलगाड़ी और विमान का रेशियो अगर हम बात करें तो ये कितना दिया गया, रेलगाड़ी और विमान का रेशियो कितना दिया गया है, 1:1। हमें यहाँ पे ज्ञात करना 1:1। अच्छा ये इक्वल, अगर हम ये टोटल ही तो है, टोटल कर सकते हैं इसको 900 को, क्योंकि यही तो भैया कुल दिया गया है। तो 2 रेशियो अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें, 2 रेशियो लिख लो समझने के लिए, 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 900।
तो भैया 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 450। कुछ समझ में आया? 1 रेशियो का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? अब लेकिन सुनो, हमें ज्ञात क्या करना, रेलगाड़ी वाला, और रेलगाड़ी वाला अनुपात है कितना, रेलगाड़ी और विमान, मतलब रेलगाड़ी वाला 1 है कि नहीं है, तो वही 1 बराबर आ जाएगा, या 1 रेशियो वही आ जाएगा 450। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। इतना समझ में आया कि नहीं आया? रेलगाड़ी से मिल गया, ठीक है भैया। और दूसरा अगर हम विमान वाला देखेंगे, इसमें अब आ जाइए पंजाब में। अब विमान की बात कर रहा है, रेलगाड़ी बाद में देखेंगे, पहले पंजाब में आ जाओ। पंजाब में हम जैसे गए तो यहाँ पे देखो, अगर हम कहें यहाँ पे रेलगाड़ी, एक बात और याद रखना, किसका अनुपात दिया गया है इसको जरूर देख लेना भैया, ठीक है। किसका अनुपात दिया गया है, मतलब विमान का, रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का विमान का। इसीलिए क्वेश्चन जो है अच्छे से ग्राफ को पहले समझ लेना, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। देखो पंजाब में अगर हम देखेंगे तो पंजाब में रेलगाड़ी और विमान का अनुपात कितना दिया गया है, 2:1। मतलब ये दिया गया है 2:1। एक बात और, इक्वल, टोटल बता दो कितना दिया गया पंजाब में, टोटल कितना दिया गया है 4500। भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुरंत हमने यही चीज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए जो समझो अच्छे से, 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 4500, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 1500। समझ में आया भैया? एक बात और, इतना आ गया। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है विमान का। अच्छा विमान वाला है कितना रेशियो 1, चलो भैया वही चीज़ है, मतलब विमान वाला 1 ही है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1500। कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? विमान का आ गया 1500, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ से एक बात और, हमने कहा था जब कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना हो, जब कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना हो या अनुपात ज्ञात करना हो, हमेशा क्वेश्चन को रेशियो में चेंज कर लो, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत हमेशा 1 पर वही रहेगा जो 1000 पर रहेगा। समझ में आया? रेशियो का मतलब सुनो, अब जैसे समझो, पहले यहाँ पे देखो, ये दिया गया 450, लिख लेते हैं। ये है रेलगाड़ी की बात करेगा इसमें, और इसमें किसकी बात करेगा, विमान की, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो रेलगाड़ी का अगर हम बात करें तो कितना आया है 450 अनुपाते, अगर हम ये 1500, विमान का कितना आया भैया 1500। अब ये चीज़ जान लो कि ये जो है मुंबई में बात किया है, ये जो है पंजाब में बात किया है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ भी प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे, अधिक है कम है जो कुछ भी है, यहाँ भी ज्ञात करेंगे ना, तब भी प्रतिशत में उतना ही आएगा। अगर इसको हम और छोटा करके 1 पर ज्ञात करेंगे तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो जब कभी रेशियो की बात करेगा या प्रतिशत की बात करेगा तो उसको हमेशा कोशिश किया करो छोटा कर दे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंबई में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पंजाब में विमान से यात्रा करने वाली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। जिससे कह रहा है उससे जो है कंपेयर कर रहा है, मतलब जिससे कंपेयर कह रहा है उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो कंपेयर भैया, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी फाइंड करना है। पहली बात तो कंपेयर किससे कह रहा है, कंपेयर कह रहा है भैया 1500 से, यही सोचता हूँ, मतलब विमान वाले से ही तो कंपेयर कर रहा है। अब ये बताओ ये कम है कि ज़्यादा है, ये जो है इससे कम है कि ज़्यादा है, कम ही है ना। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी निकलेगा, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर अगर हम बात करें कितना कम है 0, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 4 गया कितना हो जाएगा 10, 1050। सही है कि नहीं सही है? ये 0 0 कट गया। अब ये एक बात और, प्रतिशत कह रहा है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो, अभी तुम्हारे ऊपर सॉल्व करना, 2 0 यहीं उड़ा दो, ठीक है, कट गया ये। अब 15 7 105, मतलब ये कितना आ गया भैया 70%। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, केवल मुंबई में रेलगाड़ी की बात कर रहा है, रेलगाड़ी से हम ज्ञात कर लिए कितने लोग हैं यात्रा कर रहे हैं। और पंजाब में विमान की बात कर रहा है, विमान से ज्ञात कर लिए कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये प्रतिशत कमी या वृद्धि कह रहा है। तो भैया रेलगाड़ी से जो यात्रा करने वाले जो है यात्री हैं, वो विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना प्रतिशत कम है, 70%, ठीक है। पहले ये बताओ कितना कम है, 1050 कम थे, किससे 1500 से, प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 70%। समझ में आया? ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, अच्छे समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखेंगे अब हम 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। कह रहा है यदि मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है, ठीक है। देखो इसमें जो दिया गया है ना, पहले उसको लिख लो, ठीक है। कह रहा है कि मुंबई में विमान से, ध्यान से देखना भैया, मुंबई की बात कर रहा है और मुंबई में किसकी बात कर रहा है, विमान, ठीक है।
तो मुंबई में विमान से जो यात्रा कर रहे हैं वो कितना दिया गया है 2000। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न जो दिया गया वही हम लिख ले रहे हैं कि मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले जो है यात्रियों की संख्या 2000 है। मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है। ये प्रश्न में कहा पहली लाइन, जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है। अच्छा एक बात और, प्रतिशत में मान दिया गया है तो हम प्रतिशत में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कुल अगर हम बात करें, अब सुनो, अब ग्राफ आपको भूल जाओ, अगर सॉल्व करना चाहो तो इस क्वेश्चन में ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बस हाँ समझदारी होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, समझना। कह रहा है कि जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, तो मुंबई में यात्रियों की कुल संख्या। अब तुम लोग कह रहे होगे कि मुंबई में तो कुल यात्रियों की संख्या दिया ही गया है, तो ज्ञात करने के लिए क्यों कह रहा है ये जो 900 दिया गया है मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या, ये उस अनुपात के अनुसार दिया गया है। जो 1:1 मतलब दिख रहा है कुछ है उसमें, ये उसके अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा क्वेश्चन, तो सुना। लेकिन यहाँ वहाँ पे 900 था तो उसके अनुसार अनुपात 1:1 आया था, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज कर दिया गया है। मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या देखो वहाँ पे 1 ही था या जो है वैसे कुछ था, यहाँ पे 2000, ठीक है, बता दे रहा है कि इतना है, तो इसके अनुसार कुल और आएगा। अगर हम बात करें वहाँ 1:1 को लेके सॉल्व करेंगे तो कुल जो आएगा वो 900 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2000 फिक्स कर दिया गया विमान से मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, याद रखना यही मेन लाइन है ये जो है भैया। अच्छा ये बताओ कुल देखो या इस क्वेश्चन को हम ग्राफ में नहीं देखेंगे, मतलब ग्राफ से सॉल्व ही नहीं करेंगे। अच्छा तो कुल अपने आप में कितना होता है ये बताओ हमको। 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। अगर हम बात करें कुल की बात करें, अगर मान लो 60% का मान दिया गया है तो 100% का मान नहीं याद कर सकते हो। एक एग्जाम्पल समझ लो, अगर हम कहें 30% का मान जो है 300 दिया गया है, तो ये बताओ क्या 100%, अगर हम कहें कुल, भाई 30% अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, उसमें से 30% का मान दिया गया है 300, तो जरा हमको ये बताओ कि 1% का मान कितना आ जाएगा, 300/30 हो जाएगा। तो 100% अपने आप में जो है अगर कुल की बात करें तो 100% का मान यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो बस वही चीज़ यहाँ पे समझना था। हम ग्राफ इसको जो है इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखना कुल अपने आप में 100% होता है। ये जो देखो ये प्रश्नानुसार ये प्रश्न कह रहा है भैया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये प्रश्न कह रहा है कि यदि मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2000 है, और जो ये 2000 है ना भैया, ये 2000 जो है 2000 है, जो मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, तो कुल यात्री 100 मान लेते हैं, उसी का 40% मान लो, सीधे दिया गया है 40% का मान। समझ में आया कि नहीं है? अरे भैया कुल यात्री 100% मान लिए और कुल यात्री का 40% है कितना, 2000। ये प्रश्न में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो मुंबई में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या है, ये मुंबई में कुल यात्रियों का 40% है, तो कुल यात्री मान लिए 100% और उसका 40% कितना दिया गया, जो है 2000 की। तो यहाँ से अब क्या पूछ रहा है, तो मुंबई में यात्रियों की कुल संख्या बात करो, अब प्रतिशत में है तो कुल ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से 1% का मान हमको बताओ कितना आएगा। अरे भैया 2000 अपान कितना, 40। समझ में आया नहीं आया? और यहाँ पे अगर हम बात करें मुंबई में लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो मुंबई में कुल यात्री, तो मुंबई में कुल यात्री मतलब कि यहाँ कितना दिया गया है, 100%। तो हमको ये बताओ 1% का मान इतना है, तो 100% का मान केवल 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 क्या हुआ, ये एक ही कटेगा, सॉरी, ये 100 हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 4 5 20, 2 1 3 बचा है, मतलब ये हो गया 5000। आपके ऊपर है, चाहे सॉल्व करिए, ठीक है। ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे प्रश्न कह रहा था वैसे कर दो बस, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व ही नहीं करना था। अगर ग्राफ में दिमाग लगाओगे तो 1 नंबर तुरंत कट जाएगा, जान लो, इतना हम जानते हैं। क्यों कटेगा? क्योंकि वहाँ दिमाग जाएगा 900 पे, फिर 900 का जो है निकालोगे 2000%, फिर वहाँ से 1-2% का जो है मान फाइंड करोगे, फिर टोटल करोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, दिमाग थोड़ा लगाना कि अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है और 2% में दिया गया है तो हम परसेंटेज में लगा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर परसेंटेज में ना दिया रहता तो बात दूसरी रहती। तो इसलिए परसेंटेज का फायदा उठाओ। देखो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया भैया। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छे से,
कहाँ गया भैया, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखना, ठीक है। कह रहा मुंबई में यात्रियों का राजस्थान और पंजाब में यात्रियों की कुल संख्या से अनुपात। कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है केवल वैसा क्वेश्चन कर दो बस। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मुंबई में यात्रियों का, तो पहले मुंबई में यात्री ज्ञात तो करो। कह रहा मुंबई में यात्रियों का राजस्थान और पंजाब में यात्रियों की कुल संख्या से अनुपात फाइंड करना है। तो पहले मुंबई में यात्री, देखो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है वही नोट कर ले रहे हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है भैया, ठीक है। ये कह रहा है कि मुंबई में कुल यात्री, इसकी बात कर रहा है। और दूसरा किसकी बात कर रहा है भैया, राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान प्लस किसकी, पंजाब, ठीक है। अब समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे जो है यात्री की बात करेगा। देखो मुंबई में कुल यात्री कितना है ये बताओ बस हमको। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। मुंबई में कुल यात्री की बात कर रहा है, राजस्थान और पंजाब में मिला के कुल यात्री की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो कह रहा है बाद में देखेंगे। सीधे आप ग्राफ में आ जाओ। मुंबई में कुल यात्री, यहाँ विमान रेलगाड़ी की बातें नहीं कर रहा है। मुंबई में कुल यात्री कितना है, क्यों इतना बताओ बस। मुंबई में कुल यात्री 900 है, तो मुंबई में कुल यात्री कितना है, 900, ठीक है ना। और अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान और पंजाब में कुल कितना है, तो ये बताओ राजस्थान में कुल कितना है, 1575। कितना है, 1575 प्लस पंजाब में कितना है, इतना बताओ। पंजाब में कितना है, 4500। ये समझ में आएगा नहीं आया। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो कुल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5 5 10 और 4 2 6 हो जाएगा। कुछ समझ में आएगा नहीं इतना। और ये 900 ही रहेगा, ठीक है ना, इतना। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों का केवल अनुपात बताना है। प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में कुल यात्री और राजस्थान और पंजाब में दोनों को मिला के कुल यात्री का अनुपात बताना है। तो बस कुछ करना नहीं भैया, हमें केवल रेशियो बताना है, मतलब कि अनुपात बताना है। तो कुछ करो मत इसमें, बस ये हो जाएगा 900। अनुपात मतलब क्या होता है पता है कि नहीं। अनुपात मतलब होता है जितना छोटा कर पाओ कर दो, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, किसी से तो कटेगा ही। अच्छा एक बात और, सॉल्व करने का तरीका देखो थोड़ा सा आसान। ये 900 है ना, क्या 900 को हम 9 × 100 नहीं लिख सकते हैं, 9 × 100। कुछ समझ में आया नहीं आया। अब 900 को काहे काटे, 9 × 100 लिख दो। अब सीधे काट दो, 25 चौका कितना हुआ, 100। 25 चौका 25 से काट दो भैया, 25 चौका 100। तुम्हारे ऊपर है, जैसे मन के सॉल्व करो। 25 चौका 100 हो गया। और ये किससे कटेगा, ये 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 10 60। चलो इसको जो है ऐसे रहने दो, अगर नहीं समझ में आएगा। देखो 25 से यहाँ कट जाता, लेकिन जो है कटेगा सब। एक काम करो 5 से काटो, 5 से 18 पंचे 90, 180 आएगा नहीं आया। 5 से काटो, 12 पंचे 60 और ये 5 1 कम 5 और 2 5 25। समझ में आएगा नहीं आया। फिर 5 से काटो इसको, ये 5 3 15 और 3 5 36 और ये 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 12, 21 5 चौक 20 और 20 1 21 5 3 15, ठीक है। इतना आ गया। अब किससे कटेगा ये, अभी ये कटेगा 3 से, तो 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24 और ये हो जाएगा 3 1 कम 3 81 हो गया। अभी 3 से कटेगा, 3 चौक 12 3 27। तो भैया ये तुम्हारे ऊपर था, जैसे कर पाओ वैसे कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। कितना आया, 4:27 आएगा, ठीक है। तो ये काटने के ऊपर, जैसे काट पाओ वैसे। 25 से काटे तब भी कट जाता, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुई इसीलिए। क्यों, क्योंकि आपको जो आ रहा है वैसे ही काटो, टाइम बहुत रहता है, ठीक है। 25 से डिवाइड करते पूरा करता, अच्छे से करता, ठीक है। लेकिन ऐसे मत करना, जो आपको आ रहा है वही करना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये समझाने के लिए था कि अगर आपको जो है कम से कम कुछ नहीं आता तो 5 से तो आता ही है ना, तो 5 से काट दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। देखिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। देखिए ये 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है भैया, कहाँ गया, हाँ ठीक है 5 नंबर। देखो 5 नंबर अच्छे से देखेंगे, समझना अच्छे से, ठीक है। सभी शहरों में रेलगाड़ी द्वारा यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं, सभी शहरों में रेलगाड़ी द्वारा यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात करना है। अच्छा एक बात और हमको ये बताओ पहले, औसत बराबर क्या होता है। प्रत्येक क्वेश्चन बताते हैं क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान संख्या, ठीक है। वही मतलब कुल पदों की संख्या। अच्छा ये बताओ औसत किसका किसका फाइंड करना है। देखो पहली बात तो सभी शहरों की बात कर रहा है, और सभी शहरों में क्या
रेलगाड़ी, समझ में आया? एक में नहीं बात कर, औसत एक का थोड़ी निकलेगा, सभी का निकलेगा। तो यहाँ पे एक जो सभी शहरों की बात कर रहा है, सभी शहरों में विमान की बात नहीं कर रहा है, रेलगाड़ी की बात कर रहा है। अब सीधे आप ग्राफ में आ जाओ, जो है बाद में देखा जाएगा। ग्राफ में आओ, कह रहा सभी शहरों में, कितने शहर हैं? अरे मुंबई, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, पंजाब, यही तो है ना। अब सभी शहरों में केवल तुमको रेलगाड़ी से मतलब है और किसी से नहीं। याद रखना, यहाँ आपको केवल आंसर से मतलब है, सॉल्व करना है, इसीलिए हम यहाँ पर रफ कार करके बताएंगे। ध्यान देखना, अगर हम बात करें पहले मुंबई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मुंबई में बताओ, मुंबई में रेलगाड़ी से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 1:1, मतलब भैया एक रफ्तार बता दे रहे हैं, 1:1 बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 900 के, तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 450, ये तो आएगा ना। दो रेशियो बराबर ये हो जाएगा 900 ही, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 450। और ये बताओ कि तुम हमको कि रेलगाड़ी से कितने, रेलगाड़ी वाला अनुपात कितना दिया गया? 1 दिया गया है, तो 1 बराबर वही, ये कितना आ जाएगा? 450। ऐसे ही डायरेक्ट करना, ठीक है। इसको हटाओ। अब देखो, ठीक है, बाद में ये 5 5 10 हो जाएगा, एक कैरी, और 5 7 7 14, 14 6 20, 1 21, 2, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 6 6, 4 2 6 6 12, और 12 2 14 के 4, ठीक है। 14 के 4 हासिला 1, 3 1 4, 44। अब यहाँ से देखो 5 से मतलब ये कितना आया? 44 10, ठीक है। 44 10 आएगा, अपान 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, ठीक है। और फिर 5 8 40, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा? 882। अब सही है, ठीक है। देखो एक बार गलती हुई, इतनी दिक्कत हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में दिया गया 882, हाँ ठीक है, अब आ गया, ठीक है। चलो समझना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ करना नहीं था, केवल रेलगाड़ी का औसत, एवरेज याद करना था। और औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है। और उसके बाद में किसका किसका ज्ञात करना था? रेलगाड़ी वाला। पहली बात तो सभी शहरों की बात करना, औसत तो सभी के निकलेगा, तो सभी शहरों का औसत ज्ञात करना था। और सभी शहरों में किससे यात्रा करने वाले? रेलगाड़ी से, विमान का नहीं। तो रेलगाड़ी से जो है जो यात्रा कर, देखो रेलगाड़ी से मुंबई में इतना कर, गोवा में इतना कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ऐसे सबको करके उसके बाद में केवल 5 से डिवाइड कर दिया गया है। और वही रेशियो, मेन कठिन काम वही था कि यहाँ पे देखो, एक बार दोबारा देख लो। जैसे मान लो 5:6 बराबर दिया गया है 300, ठीक है। तो 6 5 11, 11 बराबर 300, तो 1 रेशियो बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे तो 300/11 हो जाएगा। अब यहाँ से मान लो ये रेलगाड़ी वाला है, ये विमान वाला है, तो रेलगाड़ी वाला चाहिए तो 5 से गुणा कर दो इसको, और अगर विमान वाला चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझना था और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात देखा होगा तुम लोगों ने, जितना भी DI का क्वेश्चन है, DI के प्रत्येक क्वेश्चन में या तो परसेंटेज ज्ञात करना था, और यह तो उसमें जो है प्रतिशत कमी ज्ञात करना था, या प्रतिशत जो है वृद्धि ज्ञात करना होता है, या औसत ज्ञात करना होता है। इसके अलावा DI में कुछ अभी तक नहीं हुआ है। पहले या तो अंतर, या तो ज़्यादा कम, ठीक है। अंतर या तो प्रतिशत अंतर मतलब प्रतिशत कमी, या तो प्रतिशत जो है अधिकता, और या तो जो है रेशियो, या तो औसत। यही 3-4 चीज़ पूरे DI में है, ठीक है। तो यही 4 चीज़ जिसको नहीं भी आता है, थोड़ा थोड़ा करके करेगा तो आ जाएगा। DI बहुत जो है टफ नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल आ जाएगा आपका ये, आज टैबुलर फॉर्म खत्म हो चुका है, कल आ जाएगा आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। धन्यवाद।